प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों के कारण प्राकृतिक संतुलन में जो दोष उत्पन्न होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। समाचार के पन्नों से वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, जबकि भारत में विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश है भारत। अब पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, कारण, प्रमुख प्रदूषक व प्रभाव और अन्य तथ्य। तो सबसे पहले कारक पढ़ेंगे। वातावरण की हवा, वायु में हानिकारक पदार्थ जैसे गैसें, धूल और धुएं इत्यादि के घुलने से भौतिक, रासायनिक व जैविक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। प्रमुख प्रदूषक और उनके प्रभाव: कार्बन यौगिक CO तथा CO2 प्रभावित है श्वसन संबंधी समस्या, और सल्फर यौगिक SO2 तथा H2SO अम्ल वर्षा करते हैं। नाइट्रोजन यौगिक Na तथा N2O अम्ल वर्षा, आँखों व फेफड़ों में जलन होती है इससे। और हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, इथाइलिन ये कैंसर एवं श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन क्षरण की प्रमुख गैस है और ओजोन O3 त्वचा संबंधी समस्या होती है इससे। सीसा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेशे, कपास और ऊन फेफड़ों पर दुष्प्रभाव डालते हैं। एस्बेस्टस श्वसन संबंधी समस्या। अन्य तथ्य: कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। वेरी IMP। कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन 70% परिवहन से होता है। फ्रिज या AC में पाई जाने वाली गैस फ्रीऑन है और भूकंप के बाद रडार गैस निकलती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2008 में दिल्ली में भी वायु ऐप लॉन्च किया गया। वायु प्रदूषण के कारण जनवरी से मार्च महीने में दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर भूरे बादलों का निर्माण हो जाता है, जिसे एशियाई भूरा बादल कहा जाता है। धुएं का घनत्व मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ किया। एरोसोल मोटर वाहनों के ईंधन, लकड़ी व कोयले के दहन से उत्पन्न होती है। यह बादलों के जीवन चक्र को प्रभावित करती है। अधिकांश एरोसोल्स विकिरण के परिवर्तन को बढ़ा देती है, जिससे ग्लोबल कूलिंग की समस्या बनती है। फ्लाई ऐश कोयला, ताप विद्युत गृह से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर होता है, जिसमें श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक वायु में धान के खेत व जुआली करने वाले पशुओं में मीथेन गैस पाई जाती है। लाइकेन को वायु प्रदूषक का अच्छा सूचक माना जाता है। भोपाल गैस त्रसदी 3 दिसंबर 1994 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। ओजोन परत में छिद्र करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। अब प्राकृतिक वायु में उपस्थित MP2.5 पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोमीटर में कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है, जिससे श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। वायु प्रदूषक निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु के द्वारा वायु प्रदूषित होता है। भारत स्टेज VS का संबंध वायु प्रदूषण से है। देश में 1 अप्रैल 2020 में गाड़ियों में BS6 मापन लागू हुआ। जल प्रदूषण: जल प्रदूषक सामग्री के जल में प्रवेश होने से जल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में हानिकारक परिवर्तन हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रमुख जल प्रदूषक व प्रभाव: प्रदूषक की उपस्थिति: फ्लोराइड,
सिंड्रोम। पारा एच.जी. में निमाता उत्पन्न होने वाला रोग, और कैडमियम में इक्टाइटाई और फास्फोरस से दांत व हड्डियों का गलना, लेड सीसा से एनीमियम मसूड़ों का निकलना, नाइट्रेट NO3 ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक ब्लैकफुट। अन्य तथ्य: गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इस कारण गंगा नदी का पानी अधिक दिनों तक खराब नहीं होता। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया। जलीय सतह पर तेल का तीव्र गति से फैलना तेल अधिप्लाव कहलाता है। जल उपकर अधिनियम 1977 में बनाया गया है। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को। समुद्र में बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु जीवाणु आधारित आधुनिक तकनीकी IRJ पर है। उदाहरण: स्यूडोमोनास प्यूटिदा। भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। DO डिसोल्वेड ऑक्सीजन, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों में श्वसन के लिए आवश्यक है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल में उपस्थित प्रदूषण की मात्रा को BOD द्वारा मापा जाता है। BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैविक रासायनिक अपघटनों के लिए आवश्यक होती है। जहाँ BOD की मात्रा उच्च है वहाँ DO की मात्रा निम्न होती है। गंगा नदी में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य सर्वाधिक BOD की मात्रा होती है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यह जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल घुलनशील अथवा अघुलनशील कार्बन पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। MPN परीक्षण की सहायता से जैविक अपशिष्टों जैसे E. coli आदि जीवों की मात्रा का मापन किया जाता है। प्रदूषण जल में NPN की मात्रा उच्च होती है। जैव उपचारक, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारक कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रेट ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे देश में स्थित है। जैव छिड़काव, भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाना बायोस्पाइटरिंग कहलाता है। मृदा प्रदूषण, परिचय, कारण, प्रमुख स्रोत, अन्य। मृदा प्रदूषण मृदा के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में होने वाले हानिकारक परिवर्तन जिसमें दुष्प्रभाव से मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुखतः औद्योगिक गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं। इनके द्वारा निकले हुए अपशिष्ट मृदा में निकलकर मृदा को दूषित कर देते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण: तीव्र गति से मृदा अपरदन, मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी, अम्लीय वर्षा, वनों की कटाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कृषि आदि। मृदा प्रदूषण के स्रोत: रबर और प्लास्टिक, उच्च कार्बनिक रसायन, औषधि, सूक्ष्मजीवी और कार्बनिक रसायन, वस्त्र उद्योग, कपड़ा अथवा सूती, इस्त्री, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र और उनके धागे, रासायनिक, कच्चा माल, माध्यम और अंतिम उत्पाद। उर्वरक, रासायनिक ठोस अपशिष्ट, लोहा, लौह, छीलक, राख, कार्बन कण, अन्य ठोस माध्यम। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाता है। यह मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होता है। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी चंबल है जो बीहड़ का निर्माण करती है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना व भिंड सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले हैं। अम्लीय मृदा की समस्या को चूना मिलाकर समाप्त किया जा सकता है। नॉस्टॉक एवं एज़ोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु हैं। अब ध्वनि प्रदूषण, परिचय, कारक, स्वीकृत ध्वनि स्तर, ध्वनि का मापन, अन्य तथ्य। उच्च तीव्रता की ध्वनि अथवा अवांछनीय शोर से मानवीय जीवन में उत्पन्न अशांति की अवस्था को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, जैसे उद्योगों व वाहनों से निकलने वाला शोर आदि। ध्वनि प्रदूषण के कारण कार्य क्षमता व एकाग्रता में कमी, पाचन एवं हृदय संबंधी रोग, मानसिक बीमारी इत्यादि रोग उत्पन्न होने की संभावना होती हैं। प्राकृतिक कारक, बादलों की गरज, तूफान, सुनामी, वर्षा अथवा ओलावृष्टि आदि। घरेलू कारक, टीवी, कूलर, फैन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि। व्यावसायिक कारक, बुलडोजर, प्रिंटिंग प्रेस, एयर कंप्रेशन, हैमर, लोडर, ट्रक निर्माण कार आदि। परिवहन, ट्रेन, ट्रैफिक वाहन, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी आदि। सामाजिक धार्मिक स्थल, बाजार, पूजा स्थल, पार्टी स्थल आदि। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार अनुमति योग्य शोर स्तर टीवी शांत क्षेत्र में 50 और रात में 40, आवासीय क्षेत्र में 55 दिन में और रात में 45 होना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में 65 दिन में और 55 रात में होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में 75 दिन में और 70 रात में होना आवश्यक है। ध्वनि स्तर का मापन, फुफ्फुसीय पत्तों की सरसराहट 15 से 20 डेसिबल, साधारण बातचीत 30 से 60 डेसिबल, गुस्से में बातचीत 70 से 80 डेसिबल, ट्रक मोटरसाइकिल की 90 से 95, यंत्र कारखाने 100 से 110, ऑर्केस्ट्रो की 110 से 120 और जेट विमान की 140 से 150। अन्य तथ्य, ध्वनि के अध्ययन को श्रवण विज्ञान कहा जाता है। ग्रीन मफलर योजना का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। आईपीसी की धारा 290 में उपताक के लिए दंड का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्ट, जिसका शीर्षक वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे ध्वनि प्रदूषण शहर ढाका 119 डेसिबल और दूसरा मुरादाबाद 114 डेसिबल है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, परिचय, कारक, प्रभाव, बचाव के उपाय। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम, प्लूटोनियम, एक्सेबाइट, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम एवं प्रोटेक्टेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ निरंतर रेडियोधर्मी विखंडन के माध्यम से अस्थायी आइसोटोप का निर्माण करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण, परमाणु हथियारों का उपयोग, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटना, रेडियो आइसोटोप का उपयोग, रेडियोधर्मी रासायनिक का रिसाव। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव, आनुवंशिक गुणों व व्यापक प्रभाव, एनीमिया व रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु, ऊतकों व अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना। बचाव के उपाय, चश्मे आदि लगाकर यूवी विकिरणों से बचाव चाहिए। परमाणु अस्त्र का उपयोग एवं प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को तर्कसंगत व सही ढंग से निर्वृत्त किया जाना चाहिए। नाभिकीय रिएक्टरों से विकिरणों के विसरण को रोका जाना चाहिए। मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक उत्पादक के आधार पर, मात्रा के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अवस्था के आधार पर होते हैं। प्राथमिक उत्पादक के आधार 2 होते हैं। प्राथमिक
प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। जो मुख्य रूप से वायुमंडल से प्राप्त होकर सीधे वातावरण को दूषित करते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक। जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में रासायनिक क्रिया कर वातावरण को दूषित करते हैं तो इन्हें द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण पेन, ओजोन, अमोनिया, स्मॉग। दोस्तों प्रदूषक सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। जय श्री राम।